जी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं बिहार की जीके यानी कि बिहार स्पेशल, जो कि आपके ऑल बीपीएससी प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस फॉर टीआरई यानी कि बीपीएससी के थ्रू जो भी आपके एग्ज़ाम हुआ है टीआरई से संबंधित, जैसे आपका टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 का भी एग्ज़ाम हुआ था लेकिन अब उसका री एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। तो साथ ही आपकी जो सक्षमता परीक्षा हो गई है, साथ ही अब आपकी सेकेंड सक्षमता परीक्षा होने वाली है। और जो भी आपके बीपीएससी के थ्रू एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आपके बिहार से संबंधित जीके पूछी गई है, बिहार स्पेशल जो पूछा गया है क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों की ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपके बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। और फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए एक सीरीज़ चला रखी है। बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जितने भी आपके 32 सालों में एग्जाम्स पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो हमने मैराथन सीरीज़ हमने चला के रखी है। साथ ही हमने एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट भी चला रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। और भी आपको अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। आज हम आपके करेंगे 50 के बाद के क्वेश्चन, जो कि जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था। तो जो आपका छोटा नागपुर काश्तकारी कार्यक्रम जो था वो कानून कब पारित किया गया था, तो वो आपका 1908 में पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो आपकी 38 सीटें जो हैं वो आपकी आरक्षित हैं। किसके लिए, तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए। ठीक है। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो जो बिहार में पंचायत निकाय हैं उसमें जो महिलाओं को 50% आरक्षण था वो आपका 2006 में लागू किया गया था। ठीक है। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बिहार शब्द का जो अर्थ है वो आपके बौद्ध मठों से होता है, क्योंकि जो बौद्ध लोग थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, तो वो जहाँ रहते थे उसे बिहार कहा जाता था। ठीक है। फिर उसी के नाम से आपका बिहार नाम पड़ गया। ठीक। आगे रहेगा आपका कि 1866 और 67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो वो आपके चंपारण और दरभंगा में हुआ था, जिसमें आपके नील विद्रोह भी इसे कहा जाता है। आगे है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो जो राजकुमार शुक्ल थे वो किस गांव के थे, तो वो आपकी मुरली भरहवा के निवासी थे। कहाँ के थे, मुरली भरहवा। ठीक है। आगे है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा प्रकाश डाला था। तो जो किसने कहा था, तो जो आपके पीर मोहम्मद मुनीस थे उन्होंने कहा था कि दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पक्ष नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का प्रकाश डाला था। ठीक है। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था। तो बिहार के किसान नेता कौन थे, तो एक तो आपके स्वामी विद्यानंदन थे, साथ ही आपके स्वामी सहजानंद, ये आपके किसान नेता थे। किसान विद्रोह जो हुआ था उसके ये नेता थे। ठीक है। आगे है आपका कि चंपारण में गांधी को आमंत्रण किसने किया था। तो चंपारण में जो आपका विद्रोह हुआ था उसमें जो गांधी जी को आमंत्रण जो था वो आपके राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो जो 1830 में जो आपका पटना नगर था वो आपके बहावी आंदोलन का केंद्र बना था। किसका था, बहावी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है। आगे है आपका कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो वो आपके जो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो आपके महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो जो सूर्य मंदिर है आपका वो देव में स्थित है। ठीक। आगे है आपका कि 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। तो जो मुंगेर जिला था, मुंगेर जिला से जो बहावी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। और कब, तो 1930 और 32 में। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका
कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो जो आपके श्री कृष्णा सिन्हा थे, उन्होंने सबसे पहले बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, आगे है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो आपके श्री कृष्ण सिंह थे, वो आपके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो आपका अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व था, वो आपके राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसी क्वेश्चन में आपका सीरीज में कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो जब 2002 में जो आपका झारखंड राज्य है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो जो आपके रामविलास पासवान थे, उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक सफ़र स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे रहेगा आपका कि बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो जो आपके बिहार के स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह है, ये पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कौन सी? 11वीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा इसी सीरीज में, अब ये बिहार के कुछ विविध क्वेश्चनों से संबंधित है, जिसमें है आपका कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा कौन करता है? तो वो आपके पूर्णिया जिला करता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो क्या हो जाएगा? एक तो आपका महाबोधि बिहार है, दूसरा नालंदा में जो बौद्ध मठ है वो है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित हुआ था? तो जो आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है वो पहली बार 2006 और 2007 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICNRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? किसका? ICFRE, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आगे है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो जो आपका बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो जब 10,000 विश्व जो ईसा पूर्व था उसमें जो विश्व की जनसंख्या थी, तो इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये सही इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो वो आपके नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने सबसे पहले चांद पर पैर रखा था। ठीक है, आता है आपका कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार का जो अद्वितीय त्यौहार है वो आपकी छठ पूजा है, आप सभी को पता ही होगा। छठ पूजा जो कि दीपावली के बाद जो छठ होती है उस टाइम पर ये आपका व्रत रखा जाता है और ये बच्चों के लिए रखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय मार्ग 2 यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। किसके द्वारा? तो केवल जो सहारा एयरलाइंस है उसके द्वारा आपकी बिहार में कराई जाती है। फिर आगे आएगा आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो जो आपका विश्व का शांति स्तूप है और सबसे ऊंचा है वो आपका राजगिरी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो जो नव नालंदा विहार है वो आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आता है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो जो पटना हवाई अड्डा है वो आपका काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और वाराणसी एवं रांची को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है आपका कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका हाजीपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है वो आपका पटना में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
आगे है कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो किस किस में? तो अब वो आपका है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी आपका पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित जो नक्सलवाद है वो इन राज्यों में भी फैल चुका है। ठीक है। आगे है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो जो आपके श्री निवारण दास चंद्र दास गुप्ता थे वो आपके परुलिया से थे। कहाँ से थे? परुलिया। परुलिया नामक एक जगह है, वहाँ से थे ये आपके। फिर है कि बिहार में यद्यपि जमींदार सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित किसके हाथों में रह गया था? जो आपकी जमींदारी था, जमींदारी जो चीज़ वो हटा दी गई थी आपकी 1952 में। फिर जो आपका भू यानी कि जो ज़मीन वगैरह होती थी उस पर किसका नियंत्रण रह गया था? तो जो आपके प्रधान जाति के जो हिंदू होते थे उन पर ये निर्णय इस पूरा नियंत्रण रह गया था। ठीक है। आगे है आपका कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के जो संपादक थे वो आपके बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। ठीक है। आगे है आपका कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? तो वो आपकी अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते चलिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो तिलक ने लिखी थी? तो जो गीता रहस्य है वो आपके तिलक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। पुस्तक 1984 यानी कि 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक थी आपकी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जब आप खेलकूद में उत्कृष्टता यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वहीं अगर आप एक अच्छे कोच की जगह पर करते हो तो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आगे रहेगा कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो जो आपके नेल्सन मंडेला थे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। फिर है कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यातकों को मात्र 3% ही करता है। तो ये जो आपका कथन है ये पूरा सरासर गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मिस्राइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी। तो जो मिस्राइल और PLO जो है इसके बीच की जो बैठक हुई थी, सीधी बैठक, वो आपकी मैड्रिड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मैड्रिड में। ठीक है। फिर है कि विश्व व्यापार संगठन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके पीटर सदरलैंड थे, इसके पहले अध्यक्ष। ठीक है। फिर आता है कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो जो दामोदर घाटी निगम है वो आपकी 1948 में स्थापित हुई थी। ठीक है। फिर आता है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो जो भद्रावती इस्पात केंद्र है वो आपका भद्रा नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। तो जो स्वर्णिम त्रिकोण है उसका जो तात्पर्य है वो है आपका थाईलैंड, म्यांमार आदि के जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन करने वाले क्षेत्र से संबंधित है आपका स्वर्णिम त्रिकोण। ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट कि साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो जो बंधुआ बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो आपकी 5.5 करोड़ है। ठीक है। और किसके तहत? तो साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। आगे आता है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो तेल निर्यातक है वो आपका सऊदी अरब है, ये तो सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो जो प्रकाश पादुकोण है वो आपके बैडमिंटन क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। तो जो आपकी संतोष यादव हैं तो वो दूसरी महिला भारतीय थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। फिर है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये किसकी बुक है? तो जो इंडिया विंग्स फ्रीडम है ये आपके अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी आपका कौन है? तो बाघ है। ठीक है। आगे है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। ठीक। फिर है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। तो संसार का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहाँ पर है? जल्दी से बताइए।
तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं अगर हम इंडिया का पूछते हैं तो ये अगर आप वर्तमान में अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि मोटेरा का गुजरात जो है वो आपका अभी फ़िलहाल का हाल ही का आपका सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। ठीक है, फिर है कि ऑटोबायोग्राफी ऑन एन अननोन इंडियन, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आपकी नीरज सी चौधरी की है। कौन सी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। ठीक है, आगे है आपका कि अनीता रोडिक किसकी लेखिका हैं, तो जो अनीता रोडिक हैं वो आपकी बिजनेस एज एन यूजुअल की लेखिका हैं, बिजनेस एज एन यूजुअल। ठीक है, आगे है ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है, तो हरित शांति एक तरीके की आपकी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ग्रीन पीस। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्तियाँ क्या हैं, तो जो शक्तियाँ हैं वो आपकी इनका जो अनुपात है वो आपका राष्ट्रीय सभा का 400 और सीनेट आपका 90 यानी कि 400:90 है। ठीक है, फिर है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। आगे आएगा कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या के द्वारा बोली जाती है, तो वो आपकी मराठी है। कौन सी है? मराठी। ठीक है, आगे है कि यूनेस्को की कार्य भाषाएँ हैं, तो यूनेस्को की जो कार्य भाषाएँ हैं वो आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, तो ये आपके अरविंद घोष के द्वारा रचित पुस्तक है। आगे रहेगा कि द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है, द मूर्स लास्ट साई, तो इसके जो लेखक हैं वो आपके सलमान रुश्दी हैं। फिर है कि निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है, तो जो सऊदी अरब है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका से शस्त्रों का खरीदारी करता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो जो मगहर महोत्सव था वो आपका 1987 में स्टार्ट किया गया था। किसके सम्मान में, तो कबीर दास जी के सम्मान में। फिर है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, तो वो आपके लिथुआनिया था जिसने खुद को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, आगे रहेगा कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, तो जो बैडमिंटन खेल है उसके लिए आपका थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। डूरंड कप किससे संबंधित है, तो डूरंड कप जो है वो आपके फुटबॉल से संबंधित है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ जाकर आपको सारे क्वेश्चनों की, सारी सीरीज़ों की जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर चला रखी है उन सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे है आपका कि 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ बनाया गया था, तो 20वीं शताब्दी का जो आखिरी कुंभ मेला था वो आपका हरिद्वार में मनाया गया था। ठीक है, फिर है कि जंतर मंतर का निर्माण कराया था, तो जंतर मंतर का जो निर्माण है वो महाराजा जय सिंह ने कराया था। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, तो कितना होता है, तो आपका 5 कुंटल के करीब होता है, यानी कि 5000 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रथम भाषाएँ क्या हैं, प्रधान भाषाएँ कौन कौन सी हैं, तो आपकी जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है। ठीक है, आगे आता है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो आपके हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे, जो कि थे तो अमेरिकी लेकिन वो भारत में जन्मे थे, जिसके कारण उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका नेक्स्ट कि वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था, तो वो आपके स्वराज्यपाल हैं। और इसी के साथ जो हमारी आज की सीरीज़ है वो भी आपकी समाप्त होती है। इसके बाद जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी वो आपका बिहार के भूगोल से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज़ स्टार्ट होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।